मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि हम अपनी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट शेयर करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीनिक प्रोडक्ट शेयर करूँगी और आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी आप इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1, यहाँ पर हाइजीन केयर स्टेप 1 आता है शेविंग या रेज़र। ठीक है, ये है ग्लैमरस का मेरे पास। इसके अंदर पैक 1 में 4 आते हैं इस तरह से और ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने में तो आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा, तो आप इसे इजीली। और ये वाला जो है रेज़र, ये है नॉर्मली, ठीक है। तो ये है बेसिकली लेडीज़ रेज़र। तो आप जब भी अपनी बॉडी का कोई भी हिस्से को जब आप शेव करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप अपनी स्किन को वेट किया करें, देन उसके बाद मसाज किया करें। कोई भी मसाज क्रीम से, कोई भी क्लींजर से जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट हो जाती है तो आपकी ये अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको कोई भी कट वगैरह नहीं लगेंगे और बहुत इजीली इसे आप यूज़ कर सकेंगे। स्टेप 2 की बारी आती है तो उसमें आ जाता है वैक्स। वैक्स मैं ज़्यादातर शेविंग से ज़्यादा प्रेफर आपको वैक्स करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये आपको महीने में सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही करनी पड़ती है, ठीक है। अगर अगर आप इससे इजीली कर सकते हैं। ये है होममेड वैक्स बनाई हुई और वो दूसरी है गोल्डन गर्ल की, ठीक है। ये 2 वैक्स हैं जिसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इससे ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपकी जो स्मेल आती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखिएगा कि आप जब वैक्स वगैरह यूज़ करने लग जाएंगे आपकी हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा कमी होगी। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेप 3 की। तो यहाँ पर आ जाती है बात क्लींजर या स्क्रबिंग की, जिसे हम अपनी बॉडी पर मस्ट 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 हमें यूज़ करनी चाहिए। इससे हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है और हमारी स्किन नीट एंड क्लीन होती है। अच्छा जी, ये सॉफ्ट टच की है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल की तरफ आप जाना चाहते हैं तो ये अर्जेंट फेशियल आपको मिल जाएंगे। तो आप ये अपनी बॉडी पर, ये स्क्रबिंग और मसाज 2 in 1 है, ठीक है। इसके अंदर स्क्रब भी हो जाता है और मसाज भी हो जाता है। तो आप ये लेकर रख लीजिए। इससे आपने कोई भी प्राइवेट पार्ट हो गए या बॉडी का कोई हिस्सा हो गया, इसे स्क्रब किया करें। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँगी कि स्टेप 4 की, तो ये आ जाता है बॉडी को क्लीन करने का, जो हम अपनी हाइजीनिक के अंदर ऐड करते हैं। अगर आप सोप अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट आपको शावर रोज़ लेना है। रोज़ यहाँ पर एक ये लूफ़ा है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है हमारी स्किन पर। देन उसके बाद स्पंज वाला ये जाली है मेरी। अगर इससे आप यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई भी हो, लेकिन अच्छे से आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। मैं यहाँ पर ये वाला लूफ़ा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है बहुत अच्छे से। यहाँ पर मेरे पास दो बॉडी वॉश हैं, एक जेल फॉर्म में, एक क्रीम फॉर्म में। तो दोनों बहुत बेस्ट है। एक परफ्यूम की फ्रेगनेंस है, दूसरी रोज़ की फ्रेगनेंस है। तो ऐसी फ्रेगनेंस वाली चीज़ें यूज़ करें जिससे आपकी स्किन में से, बॉडी में से खुशबू आए। यहाँ पर अब मैं बात करूँगी आप अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट कैसे करेंगे, ये कितनी ज़रूरी है। इससे आपकी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है। आप ये जो है एस्टी लीव्स का है और इसका ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा ये स्क्रब करता है हमारी स्किन को। और डीआईवाई भी आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी हाइजीन के अंदर इसका रोल है, ठीक है। ये है फ़ा का रोल ऑन। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, आपको 500 के अराउंड मिल जाएगा। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने बात में रखिए, इसको और मिस्ट को, दोनों को। तो आप इन दोनों को अपने जब आप शावर लेते हैं तो इन्हें दोनों को अप्लाई कर लें। ये है बॉडी मिस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाता है। अगर आप बड़ा नहीं ले सकते तो आप इतने साइज़ का ले लीजिए, ये आपको 600 के अराउंड आराम से मिल जाएगा। तो ये बॉडी मिस्ट है, अगर हम इस तरह की जब चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे में से
स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी जो चेहरे का ख्याल जिस तरह रखते हैं उस तरह अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखा करें। जब हमारी हाइजीन हेल्दी होगी तो हम भी हेल्दी महसूस करेंगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर टूथब्रश की। इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये सुबह शाम यूज़ करना चाहिए आपको। और जो ब्रश है उसकी जो लिड ऊपर की वो छोटी होनी चाहिए, जिससे हमारे जो दांत हैं वो अच्छे से वॉश हो सकते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे अंदर तक। और उसके अलावा टूथपेस्ट आपने बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगानी, बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में लगानी है, जिससे हमारी जो दांत है उनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, और वैसे भी भर भर के नहीं लगानी चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेप 8 की, तो ये है नेल कटर। जब हम अपने नेल को उतना रखें आप जितने आप उनको संभाल सकें, जब उनके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे तो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। तो उतने नेल रखें जितने अच्छे से आप संभाल सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उनको नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। बड़े बड़े नेल और वो भी इतने ज़्यादा डर्टी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए आपको। अब बात करती हूँ मैं कानों को किस तरह से साफ़ करेंगे। हाइजीन में से ये भी एक है, पर एक बेसिकली एक टॉपिक है हमारी ज़िंदगी का, जिसे हम नहाकर जब आते हैं कानों को अच्छी तरह से साफ़ करें, कॉटन बड से भी और कपड़े से भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेक श्योर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।